भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों बहुत लोग बोलते हैं कि दिव्य दृष्टि कैसे जागृत करें महाराज जी, और दिव्य दृष्टि जागृत होने के पहले हमारा शरीर क्या क्या संकेत देता है। भक्तों दिव्य दृष्टि कहते किसे, दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं, सबसे पहला मूल प्रश्न है। जब हम किसी मंत्र को जाप करते हैं, मंत्र को हम किसी निरंतर जप करते हैं, आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके मानसिक जप करते हैं, या कि ध्यान लगाते हैं या कि योग करते हैं, तो उसमें हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आग्रह चक्र, सहस्रार चक्र, 7 चक्र होते हैं। तो जब हमारे 7 चक्र जागृत होते हैं, जब हमारे 7 चक्र जागृत हो जाते हैं, 7 चक्रों से हमारी जो कुंडलनी है ऊपर उठ के आ जाती है, तो दिव्य दृष्टि हमको प्राप्त हो जाती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने का मतलब होता है, दिव्य दृष्टि जब हम जो है तो आम इंसान से परे कुछ देखते हैं, आम इंसान जितना देखता है उससे कुछ अलग हम देखते हैं, तो वह हमारी दिव्य दृष्टि कहलाती है। आम इंसान किसी व्यक्ति में अगर सिर्फ व्यक्ति को देख रहा है तो वह तो नॉर्मल है, देखता है, लेकिन अगर जो है तो उस व्यक्ति में और काफ़ी चीज़ वह देख पा रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें देख पा रहा, तो मान के चलिए कि इस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुली हुई है। दिव्य दृष्टि प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है भक्तों, उसके लिए सालों पूजा पाठ करना पड़ जाता है। आजकल चैनलों में आते हैं कि दिव्य दृष्टि 5 दिन में दिव्य दृष्टि प्राप्त करें, 3 दिन में करें, 2 महीने में करें, 6 महीने में करें। भक्तों दिव्य दृष्टि प्राप्त करना कोई इतना आसान नहीं है, इसके लिए खूब पूजा पाठ, इष्ट की कृपा बहुत ज़रूरी है। हाँ, चेकिंग बताने को कोई भी बता सकता है, लेकिन दिव्य दृष्टि हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए काफ़ी जो है तो कृपा की ज़रूरत है, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। आप देखते होंगे लोग सालों साल जिम करते हैं, 2-4 साल 10 साल तक जाकर उनको अच्छी बॉडी प्राप्त होती है, अच्छे जो है मसल्स बनते हैं। इसी प्रकार ये भी, जब आप लगातार किसी मंत्र का मानसिक जप करते रहेंगे तो आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। मानसिक जप, आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके कम से कम दिन में 18 घंटे के। तो भक्तों वैसे दिव्य दृष्टि 4 प्रकार से आप खोल सकते हैं। एक तो गुरु अगर आपके सर पे हाथ रख दे, जो आपका गुरु अगर अच्छा पावरफुल है, तो अगर आपके आज्ञा चक्र में जो है तो हाथ रख के अगर वह दिव्य दृष्टि आपकी खोल दे, तो बिल्कुल आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि गुरु कुछ भी कर सकता है। गुरु एक बहुत पावरफुल एनर्जी है ना। तो 4 प्रकार से आप दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। एक तो गुरु आपका अगर चाहे तो खोल सकता है, दूसरा योग से आप खोल सकते हैं, तीसरा ध्यान से खोल सकते हैं आप, चौथा अगर आपके इष्ट आप पे कृपा कर दे, आपके देवी देवता कृपा कर दे, तो खुल जाएगी आपकी दिव्य दृष्टि। जब आप कोई किसी मंत्र का उनके जप करेंगे, तो अगर आपके इष्ट अगर आप पे कृपा कर दे तो बिल्कुल खुल जाएगी। तो 4 प्रकार से हो गई दिव्य दृष्टि खुलना। तो दिव्य दृष्टि खुलने के पहले आपका शरीर आपको क्या क्या संकेत देता है, बस ये बता रहे हैं। आप तो समझ गए होंगे कि दिव्य दृष्टि क्या है। दूसरा आपका जो है तो आप कितने प्रकार से दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। अगर आपको गुरु खूब बलिष्ठ हो, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। योग से आप खोल सकते हैं, जिसको ध्यान बोलते हैं, ध्यान से आप खोल सकते हैं। तीसरा मंत्र जाप से खोल सकते हैं। चौथा आपका अगर देवी देवता आप पे कृपा कर दे। 3-4 प्रकार है दिव्य दृष्टि खोलने के। अब संकेत क्या कह देता है, जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती तो हमारे आज्ञा चक्र में खूब स्पंदन होने लगता है, आज्ञा चक्र में खूब स्पंदन होने लगता है। पहला है दिव्य दृष्टि का मेन पहला चैप्टर। जब हमारा शरीर जो है तो दिव्य दृष्टि खोलने वाली होती है हमारी, तो हमारा शरीर में आज्ञा चक्र यहाँ पे जहाँ पे खूब स्पंदन होने लगेगा। और दूसरा लक्षण है, दूसरा संकेत है, जब हमारा दिव्य दृष्टि खुलने वाली है तो हमको इष्ट दर्शन खूब तेजी से होने लगते हैं।
इष्ट दर्शन, जिस इष्ट की हम पूजा पाठ करते हैं, जिसका मंत्र जप करते हैं, देवता के हमको दर्शन खूब होने लगते हैं। तीसरा, शरीर में बदलाव होने चालू हो जाते हैं। शरीर में आपको जो है तो झंझनाहट महसूस होने लगेगी। जब जो है तो हमारी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होगी तो शरीर में झंझनाहट महसूस होने लगेगी। चौथा है, आपका जो है तो आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी का एहसास, जो जब आप पूजा पाठ में बैठेंगे तो आपके ऐसा लगेगा कि जो आपकी मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है पीछे की, उसमें सांप चल रहा। कुंडलनी जब हमारी जागृत होने वाली है तो हमारा शरीर संकेत दे देता है, सांप की जैसे सांप चल रहा है। जब आप पूजा पाठ मंत्रों का जप करते हैं तो ऐसा लगेगा कि नीचे से ऊपर ऊर्जा हो रही। पांचवा है, जब जो है तो हमारा आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र में बिल्कुल ध्यान लगने लगे, एकदम परफेक्टली आप बैठे कि ध्यान आपको लग जाए, तो समझ जाना कि हमारी कुंडलनी जागृत होने वाली, दिव्य दृष्टि खुलने वाली। मंत्र जो है तो अगर आपको दिखने लगे, मानसिक जप करते समय आपका मंत्र आपको दिख रहा है, तो आप समझ लेना कि दिव्य दृष्टि अब नज़दीक ही खुलने वाली, कुंडलनी जागृत होने वाली। आपको जो है तो कहीं भी बैठते समय, आते जाते समय, अगर आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, आपको लग रहा है कि कोई ऊर्जा चल रही है हमारे शरीर में, या कि सर में आपका जो है तो एक काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई देने लगे, जब आप बैठते हैं तो आपके घर की चीज़ें आपको दिखाई देने लगे, काफ़ी चीज़ें आपको महसूस होने लगे, समझ लीजिएगा कि हमारी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने वाली है हमको। सवारी भी आने लगती है, आपके इष्ट की सवारी भी आपके ऊपर आने लगती है, उनका जो है झलक आपके ऊपर आने लगती है, कि कृपा आपके ऊपर होने लगती है आपके इष्ट की, जिसको आप मानते हैं, जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं। देखिए भक्तों, जीवन में इष्ट सिर्फ एक ही बनानी चाहिए। एक ही भगवान की पूजा करोगे आप तो जीवन में आगे बढ़ोगे। एक ही इष्ट की पूजा करोगे, वही आपकी रक्षा करेगा, वही सब कुछ आपकी करेगा। अगर आप चार को पकड़ोगे तो चार में आप डूब जाओगे। तो भक्तों, कुंडली जागृत होने के पहले शरीर हमारे यह संकेत देता, हमने बता दिया है कि जितना भी आपका पूरा कुंडली जागृत होने का प्रोसेस है, तो हमने बता दिया है। आप जो है तो इसको देख करके समझ सकते हैं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता।